श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरंग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था किस प्रकार से रामानुज की धर्मपत्नी रक्षकंबल को गर्व होता है कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्मी हूँ, मेरा जन्म बहुत श्रेष्ठ है। तो महापूर्ण की पत्नी और रामानुज की पत्नी दोनों कुएं में पानी भरने जाती हैं और कुछ जल की बूंदें महापूर्ण की धर्मपत्नी के घड़े में से निकलकर रामानुज की पत्नी के घड़े में चली जाती हैं। इस कारण से रामानुज की पत्नी सोचती है कि हमारा तो पानी भरना व्यर्थ हो गया और झगड़ा होता है। लेकिन महापूर्ण की पत्नी बहुत शांत होती है, विनम्र होती है, सारे कटु वचनों को सुन लेती है। बाद में जब महापूर्ण वापस आते हैं तो अपनी पत्नी को रोता हुआ देखकर पूछते हैं क्या कारण है। तो महापूर्ण की पत्नी सारी बातें जो उनके साथ घटित हुई थी अपने पति को बता देती है और महापूर्ण सोचते हैं अब हम ज़्यादा समय यहाँ पे नहीं रुकेंगे। वे अपनी पत्नी को साथ में लेकर श्रीरंगम के लिए निकल पड़ते हैं। बाद में रामानुज आते हैं, अपने गुरु महाराज को ढूंढते हैं, उनकी धर्मपत्नी को ढूंढते हैं, लेकिन वह उन्हें नहीं मिल पाते। अपनी पत्नी रक्षकंबल को पूछते हैं। रक्षकंबल बता देती है कि थोड़ा सा झगड़ा हुआ था लेकिन मैंने कुछ कटु वचन नहीं बोले थे। यह सुनकर रामानुज को बड़ा दुख होता है। वह अपनी पत्नी पे चिल्लाते हैं तुम्हारा मुख देखना भी महापाप है। ऐसा कहकर रामानुज अपने घर को छोड़ते हुए कुछ फल, कुछ पुष्प, कुछ वस्त्र जो उन्होंने अपने गुरु महाराज के लिए खरीदे थे भगवान वरदराज को अर्पित कर देते हैं। अब रामानुज एक योजना बनाते हैं कैसे अपनी पत्नी से छुटकारा पाया जाए। कुछ अल्पकाल के पश्चात एक दुबला तथा भूखा ब्राह्मण कुछ भोजन प्राप्त करने के लिए भिक्षा मांगने रामानुज के निवास आया। रक्षकंबल अपने पति के वचनों से अब भी स्तंभित थी तथा जब ब्राह्मण ने उन्हें उत्तेजित किया वह तुरंत क्रोधित हो गई तथा उन पर जोर से चिल्लाई, यहाँ से बाहर निकल जाओ, अन्य कहीं जाओ। आपको लगता है आपको यहाँ कोई अन्न देगा। इन कटु वचनों से पीड़ित हुआ ब्राह्मण मुड़कर धीमी गति से भगवान वरदराज के मंदिर की ओर चलने लगा। मार्ग पर उनकी भेंट रामानुज से हुई। भगवान को फल पुष्पादि अर्पण करके निवास लौट रहे थे। अब गुस्से में थी रक्षकंबल। एक दुबला भूखा ब्राह्मण रामानुज के घर आता है भिक्षा मांगने के लिए। रक्षकंबल अभी भी गुस्से में थी, पति के वचनों से स्तंभित थी और ब्राह्मण ने उन्हें उत्तेजित किया। तुरंत रक्षकंबल क्रोधित हुई और उन पर जोर से चिल्लाई। उस ब्राह्मण को रक्षकंबल ने कहा कि तुरंत निकल जाओ, यहाँ तुम्हें कोई अन्न नहीं मिलेगा। इन कटु वचनों को सुनकर ब्राह्मण मुड़कर धीमी गति से भगवान वरदराज के मंदिर की ओर चल पड़े। अब मार्ग में उनकी भेंट रामानुज से होती है। इस ब्राह्मण के दुखी स्वभाव एवं कुपोषित शरीर को देखकर रामानुज को करुणा का अनुभव हुआ तथा उन्होंने उनसे कहा, हे ब्राह्मण, ऐसा प्रतीत होता है कि आज आपने कुछ खाया नहीं है। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं आपके निवास थोड़ा प्रसाद मांगने गया परंतु आपकी पत्नी क्रोधित हो गई तथा उन्होंने मुझे बाहर कर दिया। तो रामानुज घर लौट रहे थे वरदराज मंदिर से और ये ब्राह्मण वरदराज मंदिर की तरफ जा रहा था। दोनों की भेंट होती है। रामानुज उस ब्राह्मण को दुबला पतला देखकर पूछते हैं, आपने कुछ आज खाया नहीं? तो ब्राह्मण कहता है, आपके घर में गया था लेकिन वहां पर आपकी पत्नी ने मेरा अपमान किया और मुझे घर से बाहर कर दिया। आपकी पत्नी मुझ पर बहुत क्रोधित हुई। रामानुज अपने निवास में एक अतिथि के प्रति इस प्रकार का दुर्व्यवहार सुनकर अचंभित हो गए। वे कुछ क्षणों के लिए चिंतनशील थे। तत्पश्चात उन्होंने कहा, कृपया मेरे निवास वापस जाएं, मैं आपको एक पत्र दूंगा तथा मैं चाहता हूं कि आप मेरी पत्नी से कहें कि आपको उनके पिता द्वारा मुझे वह पत्र पहुंचाने के लिए भेजा गया है। जब वह सुनेगी तो आप निश्चित ही आपको अत्यंत ध्यान पूर्वक खिलाएगी। तो रामानुज ने एक योजना बनाई। पहले तो बड़े दुखी हुए कि मेरे घर से एक अतिथि, एक ब्राह्मण भूखा चला गया, उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया।
कुछ क्षणों के लिए रामानुज ने चिंतन किया और उन्होंने उस ब्राह्मण को कहा, मेरे घर दोबारा जाइए, मैं आपको एक पत्र लिख के देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप ये पत्र मेरी पत्नी को दें और ये भी बताएं कि आपको उनके पिता द्वारा मुझे वह पत्र पहुँचाने के लिए भेजा गया है। मतलब रक्षकंबल के पिता ने पत्र अपनी पुत्री के लिए भेजा है, ऐसा बताइए। और जब वह सुनेगी तो आपको निश्चित रूप से बहुत ध्यानपूर्वक खिलाएगी। तत्पश्चात रामानुज ने इस प्रकार एक पत्र लिखा, मेरे प्रिय पुत्र, मेरी दूसरी पुत्री का शीघ्र ही विवाह होने जा रहा है, अतः कृपया रक्षकंबल को इस व्यक्ति के साथ मेरे निवास भेजें। यदि आपको अन्य कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं तो आप भी आएं, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण है कि रक्षकंबल यहाँ तुरंत आए, क्योंकि आपकी सास को सभी अतिथियों की सेवा अकेले करना बहुत कठिन होगा। तब उस पत्र में रामानुज स्वयं लिखते हैं कि शीघ्र ही आपकी पुत्री का विवाह होने जा रहा है, पिता के द्वारा लिखा गया पत्र है। और पत्र किसको देना है? रक्षकंबल को देना है। और उसमें लिखा गया है कि मेरी दूसरी पुत्री का विवाह जल्दी होने जा रहा है, इसलिए रक्षकंबल को इस ब्राह्मण के साथ तुरंत भेज दीजिए जो पत्र लेके आया है। और यदि आप भी आ सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। और रक्षकंबल तुरंत आए, क्योंकि उसकी जो माँ है, मतलब रामानुज की सास, उसको बहुत सारे मेहमानों की सेवा करने में बहुत कठिनाई हो रही है। यह वचन देकर कि उन्हें अपनी सेवाओं के लिए उचित पुरस्कार मिलेगा, रामानुज ने उस पत्र के साथ उस ब्राह्मण को अपने निवास भेजा। जब वह उधर पहुंचे, ब्राह्मण ने रक्षकंबल से कहा, आपके पिता ने मुझे यहाँ भेजा है। जैसा रामानुज ने कहा था, ब्राह्मण ने वैसे ही कहा, पत्र दिखाया और पत्र के द्वारा ये भी कहा कि आपके पिता ने मुझे भेजा है, आपके लिए कुछ संदेश है, इसको पढ़ लीजिए। वह यह सुनकर प्रसन्न हो उठी तथा ब्राह्मण का अत्यंत शिष्टाचार से स्वागत किया तथा उन्हें स्नान के लिए जल दिया तथा भोजन कराया। इस बीच रामानुज अपने निवास लौटे। मेरे पिता ने आपके लिए यह पत्र भेजा है, रक्षकंबल ने संकोच से कहकर उन्हें वह पत्र दिया। तो बड़ी प्रसन्न हुई, मेरे पिता ने मेरे लिए पत्र भेजा है। पत्र तो था रामानुज के लिए, और रामानुज उस समय घर पे नहीं थे, इसलिए वो पढ़ने लगी। बहुत शिष्टाचार के साथ उसने ब्राह्मण के साथ व्यवहार किया। जिस ब्राह्मण को पहले वह क्रोध चिल्ला रही थी, क्रोधित हो रही थी, अब उसी ब्राह्मण को जल दे रही है, स्नान के लिए भोजन करा रही है। भाई मेरे पिता के घर से आया है, कुछ संदेशा लेके आया है। रामानुज निवास स्थान लौट जाते हैं और रक्षकंबल कहती है अपने पति रामानुज को, मेरे पिता ने आपके लिए पत्र भेजा है। रक्षकंबल ने बड़े संकोच पूर्वक वह पत्र अपने पति रामानुज को दिया। रामानुज ने पत्र उच्च स्वर में पढ़ा तथा उनसे कहा, मुझे अभी कुछ अविलंब कार्य करना है, अतः तुम्हें अकेले जाना होगा। यदि मेरा कार्य शीघ्रतापूर्वक समाप्त हो गया तो मैं बाद में आने का प्रयत्न करूंगा। कृपया आपने अपने माता पिता को मेरा अभिनंदन सूचित करना। तो रामानुज कहते हैं, मैंने पत्र पढ़ लिया है, तुम्हें बुलाया है, तुम जाओ, लेकिन मेरे कुछ कार्य है जिसको मुझे पूरा करना है और ये बहुत आवश्यक कार्य है, और मेरा कार्य अगर जल्दी हो जाता है तो मैं बाद में आने का प्रयत्न करूंगा। मेरी तरफ से अपने माता पिता को मेरा अभिनंदन सूचित करना। रक्षकंबल ने उनके शब्द स्वीकार किए तथा स्वयं को यात्रा के लिए तैयार कर उन्होंने अपने पति को प्रणाम किया तथा ब्राह्मण के साथ अपने पिता के निवास के लिए निकली। अब कुछ विवाह नहीं है पुत्री का, ये तो रामानुज संन्यास लेना चाहते हैं, इसलिए पत्र ऐसा लिखा है कि थोड़े समय के लिए अपने मायके जाए और मैं संन्यास ले लूं। बड़ी खुश हो गई रक्षकंबल और यात्रा के लिए अपना सामान इकट्ठा करने लगी। अपने पति रामानुज को प्रणाम किया, ब्राह्मण के साथ अपने पिता के घर के लिए निकल पड़ी। संन्यास ग्रहण, रामानुज ने कैसे संन्यास ग्रहण किया। जब वे निकल गई, रामानुज भगवान वरदराज के मंदिर चलकर लौटने लगे तथा वे अपने मन में भगवान से निरंतर प्रार्थना कर रहे थे,
हे भगवान नारायण, कृपया अपने इस सेवक को अपने चरण कमलों में पूर्ण आश्रय लेने की अनुमति दें। जब वे मंदिर पहुंचे, उन्होंने श्री विग्रह के समक्ष प्रणाम किया तथा प्रार्थना की, मेरे प्रिय स्वामी, आज से हर रूप में मैं आपका हूं, कृपया मुझे स्वीकार करें। जब पत्नी रक्षकंबल चली गई अपने पिता के घर के लिए, तो रामानुज भगवान वरदराज के मंदिर की तरफ चल पड़े। और चलते चलते रामानुज के मन में यही प्रार्थना हो रही थी, हे भगवान नारायण, हे भगवान वरदराज, अपने सेवक को अपने चरण कमलों में स्वीकार कीजिए, पूर्ण आश्रय लेने की अनुमति दीजिए। जब रामानुज वरदराज मंदिर पहुंचते हैं, भगवान वरदराज को वह प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मेरे प्रिय स्वामी, आज से मैं आपका हूँ, आज से हर रूप में मैं आपका हूँ, मुझे स्वीकार करिए। संन्यास का अर्थ ये होता है ना, समर्पण, मनसा वाचा कर्मणा। तो उस अवस्था में एक भक्त को मन से, शरीर से, वाणी से केवल भगवान के बारे में ही सोचना है, भगवान की सेवा करनी है, तो उसको कहते हैं संन्यास। तत्पश्चात उन्होंने गेरुए वस्त्र तथा श्री वरदराज के चरण कमलों से स्पर्श किया हुआ संन्यास दंड प्राप्त किया। वे मंदिर से बाहर गए तथा स्नान करने के पश्चात उधर तालाब के तट पर एक हवन की अग्नि प्रज्वलित की। उस समय भगवान वरदराज द्वारा प्रेरित हुए कांचीपूर्ण उनके निकट आए तथा उन्हें यतिराज का नाम दिया। अब आप समझ लीजिए, रामानुज ने भी अपने गुरु से संन्यास नहीं लिया है, वे तो नित्य मुक्त जीव है, भगवान के परिकर हैं। भगवान के विग्रह के समक्ष जाकर ही गेरुआ वस्त्र धारण किया, भगवान को चरणों से स्पर्श किया और संन्यास दंड ग्रहण किया। मंदिर से बाहर आए, स्नान करने के पश्चात तालाब के तट पर एक हवन की अग्नि जलाई। भगवान वरदराज के द्वारा प्रेरित वहां कांचीपूर्ण आ गए। उन्होंने रामानुज को सन्यासी नाम दिया, यतिराज। यति मतलब सन्यासी, सन्यासियों का राजा। तत्पश्चात रामानुज ने वैष्णव संन्यास का त्रिदंड स्वीकार किया, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में विचारों, शब्दों तथा कार्यों का समर्पण सूचित करता है। त्रिदंड, त्रि मतलब तीन, दंड मतलब डंडे, तीन डंडे। शरीर के तीन दंड है, मन, वाणी, शरीर। इन तीनों से भगवान को पूरी तरह से समर्पित होना। शरीर से भगवान की सेवा करना, वाणी से भगवान का गुणगान करना, मन से कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करना। जब समारोह पूर्ण हुआ तो गेरुए वस्त्र में यतिराज उदय होते हुए सूर्य के समान तेजों में प्रतीत हुए, क्योंकि भगवा वस्त्र तेज का प्रतीक है, सूर्य के तेज का प्रतीक है। जो भी इसको धारण करता है तो इसके नीति नियम पालन करने चाहिए। कांचीपुरम के सभी व्यक्ति यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गए कि रामानुज ने संन्यास ले लिया है। वे अब भी एक नवयुवक थे तथा उनकी पत्नी अत्यंत सुंदर थी। कुछ उन्हें पागल समझने लगे, परंतु अनेक अन्य उन्हें पूर्व के महान भक्तों से उनकी तुलना करने लगे। सभी ओर से व्यक्ति उन्हें देखने आए। कांची के आश्रम में रहने वाले वैष्णवों ने उन्हें अपना आचार्य बनाया, क्योंकि उनके सद्गुण एवं ग्रंथों की समझ सुविख्यात थी। अब भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, उनकी समझ भी अलग अलग होती है। तो कांचीपुरम में बहुत सारे व्यक्ति उस समय रहते थे। जब सभी ने सुना कि रामानुज ने संन्यास ले लिया है, सबको आश्चर्य हुआ। कुछ लोग सोच रहे थे अभी नवयुवक हैं, उनकी पत्नी बहुत सुंदर है, तो अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाहिए, जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। कुछ लोग रामानुज को पागल समझने लगे और कुछ भक्त उन्हें पूर्व के महान भक्तों से उनकी तुलना करने लगे। सभी ओर से व्यक्ति रामानुज को सन्यासी रूप में देखने के लिए आए और कांची के आश्रम में रहने वाले जो भक्त थे, उन भक्तों ने रामानुज को अपना आचार्य बना लिया, क्योंकि उस समय रामानुज सद्गुण ग्रंथों की समझ में बहुत प्रसिद्ध थे, सुविख्यात थे। शनय शनय उनके निकट एक एक दो दो करके शिष्य एकत्रित होने लगे।
उनके प्रथम शिष्य दाशरथी थे, जो उनके भतीजे थे, जो अपने वेदों के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। दूसरे कुरेश नामक एक नवयुवक थे, जिनकी अद्भुत स्मरण शक्ति थी। अब देखिए, ये भी विशेष है, भगवान सारी योजना बना देते हैं। अब संन्यास लिया तो धीरे धीरे बहुत सारे लोग उनके पास आने लगे, इकट्ठे होने लगे, उनके प्रवचनों को सुनने लगे, प्रवचनों को सुनकर प्रभावित होकर उनसे दीक्षा लेने लगे। ऐसे तो बहुत सारे शिष्यों को उन्होंने दीक्षा दिया था। यहाँ पर दाशरथी उनके प्रथम शिष्य, जो उनके भतीजे थे, परिवार में से थे। और ये दाशरथी वेदों के ज्ञान के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। और दूसरे शिष्य कुरेश, जो बहुत नवयुवक थे, जिनकी अद्भुत स्मरण शक्ति थी। अगर एक बार पढ़ लिया, सुन लिया, कभी भी भूलते नहीं थे। तो इस प्रकार से अब बहुत सारे वैष्णवों को दीक्षा देकर भक्ति में रामानुज लगाएंगे। जो यमुनाचार्य का उद्देश्य था कि पूरे भारत में शुद्ध भक्ति का प्रचार हो, उसी कार्य को अब पूर्ण करने रामानुज जा रहे हैं। अब अगला प्रसंग होगा यादव प्रकाश वैष्णव कैसे बना। आप जानते हैं, यादव प्रकाश जब रामानुज पाठशाला में पढ़ते थे तो ये मायावादी था और इसने रामानुज को मारने का प्रयास किया था। अब वही रामानुज अब यादव प्रकाश को वैष्णव बनाएंगे। ये बड़ी सुंदर कथा है कि एक मायावादी भक्त कैसे बनता है, भगवान के चरण कमलों के नज़दीक कैसे आता है, रामानुज उसको कैसे भक्ति में प्रवृत्त करते हैं। तो बहुत सुंदर संवाद है, बहुत सुंदर लीला है। इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे, यादव प्रकाश कैसे वैष्णव बनता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुवरंग की जय।